राम राम जी साथियों। आज हम आपको एक ऐसी सत्य आधारित घटना बताने जा रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि तकदीर को कोई मिट नहीं सकता। इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनें तथा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम घटना को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेटी कैसे बोझ बनती है। काजल अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों के बीच अकेली बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी काजल। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। काजल बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उसके साथ। काजल के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर काजल ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में काजल की जगह वैसी ही थी जैसी उसकी मायके में। कोई भी कार्य काजल की सलाह के बगैर नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम राहुल था। राहुल काजल को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। काजल कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, आप अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी भी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद काजल की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। काजल, राज और राहुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन काजल पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब काजल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभी फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए काजल कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन काजल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। काजल की सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। काजल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने माँ के जाने की इच्छा रखी थी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। काजल कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। काजल को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे, यह सोचने लगी। काजल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हो गए। खाने पीने में सब कुछ काजल की पसंद का ही बना था। काजल ने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोल कर खूब बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के समय जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, कब आ रहा है। उसे ले जाने को वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। काजल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। काजल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज काजल को अपने घर ले गया। काजल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी, जिस काजल के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल से मिलने के लिए। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। काजल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सुमन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। काजल ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली सुमन से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडले से बोझ बन चुकी थी। शायद उसकी तकदीर में यही लिखा था। ओम श्री राधे।